बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का रक्षा बंधन एड मामला तूल पकड़ रहा है। कृति सेनन ने एक ज्वेलरी ब्रांड का एड किया जिसमें घर में पालतू जानवरों का भी इस फेस्टिवल ध्यान रखने को दिखाना चाहा। लेकिन बड़ी तादाद ने कृति सेनन के कपड़ों को लेकर इसे अलग ही डायरेक्शन में ले जाने का काम किया। कंगना रनौत ने भी कृति पर बिना नाम लिए कमेंट किया। कृति सेनन का भी इस मामले पर जवाब आया। कंट्रोवर्सी के चलते ज्वेलरी ब्रांड ने भी अपना ये एड मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी कंगना रनौत को बुलाकर इस कंट्रोवर्सी के जरिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत को गहरा करने में लगे हैं। बहुत से लोगों ने सुधीर और कंगना दोनों को नॉन स्टॉप फटकार लगाई है। सुधीर चौधरी ने बेवजह और जानबूझकर कंगना रनौत को भड़काते हुए पूछा, क्या कृति ईद पर भी यही कपड़े पहनेंगी? इस पर कंगना ने कहा कि उस धर्म यानी मुसलमानों में अभी भी अपनी बहनों और रिश्तेदारों से शादी करते हैं। मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी बहनों से शादियां करते हैं। लोगों ने कंगना को निशाने पर लिया और कहा कि आपको किसने बताया कि मुसलमान अपनी सगी बहनों से शादी करते हैं? मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करें और आईटी सेल लोगों की झूठी और भड़काने वाली बातें दोहराना बंद करें। जहां तक चचेरे ममेरे भाई बहन से शादी की बात है, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं होती, हिंदू कम्युनिटी में भी ये पुराना कल्चर रहा है। खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे साउथ के स्टेट्स में लोगों का कहना है कि आईटी सेल ने कृति सेनन के इंस्टाग्राम कमेंट में ऐसी बातें भर दी हैं। ईद पर ब्रा पहनना, मस्जिद में ब्रा पहनकर देखो, यानी ज्वेलरी ब्रांड का मालिक हिंदू, एड में काम करने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन हिंदू, फेस्टिवल रक्षाबंधन हिंदू, और निशाना बनाया जा रहा है मुसलमान। ये बात समझ से बाहर है। हिंदुत्व की बात कहने के लिए इस्लाम और मुसलमानों को बीच में क्यों लाते हैं? कंगना ने कहा था कि आज महिलाओं के पास पहनने के लिए हर तरह के कपड़ों के ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते टाइम इस तरह के कपड़े क्यों चुने गए? ये बयान देते वक्त कंगना रनौत भूल गईं कि उन्होंने भी रक्षाबंधन के दिनों में कुछ एड्स किए थे। कंगना रनौत का 2017 का रक्षाबंधन वाला गहनों का एड फिर सामने आया। 2017 में नक्षत्र के इस एड में कंगना ऐसी ड्रेस में दिखी थी जिसमें उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा दिख रहा था। उन्होंने चमकदार झुमके और हार पहना था। ये एड एक खरीदो एक फ्री पाओ वाले ऑफर के साथ था और इसमें रक्षाबंधन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने दोनों एड्स को दिखाकर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। एक्ट्रेस की नॉन स्टॉप ट्रोलिंग चल रही है। लोग एक्ट्रेस से उनकी भाषा में पूछने लगे कि क्या आप रक्षाबंधन पर अपने भाई के सामने इतना बॉडी दिखाने वाली ड्रेस पहनेंगी कंगना जी, या हिपोक्रेसी की कोई लिमिट ही नहीं है? सोशल मीडिया पर लोग कंगना रनौत का न सिर्फ रक्षाबंधन बल्कि दिवाली और ईद के आउटफिट भी निकाल लाए। लोगों ने कहा कि क्या हम अभी भी ईद और दिवाली के कपड़ों पर बात कर रहे हैं? कंगना जी, क्या रक्षाबंधन पर ऐसे कपड़े पहनना सही है? कृति सेनन ने जीवा के एड में जो पहना था उसमें और इसमें क्या फर्क है? दिवाली पर इतने गहरे गले वाली ब्लाउज पहनना ठीक था, लेकिन अब यही मोहतरमा कृति सेनन को ज्ञान दे रही है। महाराष्ट्र साइबर कैंपेन शुरू करते वक्त कॉमेडियन समय रैना ने महाराष्ट्र सीएम के सामने पुलिस की खिंचाई कर दी। मुंबई में हुए प्रोग्राम में सीएम ने रैना को सम्मान दिया। इसी दौरान फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी जैसे ऑनलाइन ठगी के खिलाफ ऑपरेशन 1930 फिल्म का ट्रेलर और साइबर गाना शुरू किया गया। रैना से पहले महाराष्ट्र साइबर सेल ने पूछताछ भी की थी। उन्होंने दोनों के पुराने रिश्ते और साइबर सेल के बहुत एक्टिव रहने पर मजाक किया। उन्होंने ये भी मजाक में कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के लिए वो कॉमेडी करने वालों को सुबह सुबह उठा देते हैं। इस कैंपेन में पंकज त्रिपाठी और सुनिधि चौहान जैसे जाने माने लोग भी लोगों को ठगी से बचने की जानकारी देंगे। समय का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसे देखकर खुद सीएम और आईटी सेल भी हैरान है। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने इसे देखकर कहा कि कॉमेडियन समय रैना को पहले सम्मान मिलता था, अब सम्मान हो रहा है। इसी बात को समय ने सम्मान लेते वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपने ही अंदाज में बताया। समय का सम्मान होना ही चाहिए। फेमस एंकर रूबिका लियाकत मोदी सरकार में महंगाई का बचाव करते करते खुद ही एक्सपोज हो गई। रूबिका लियाकत का यह वीडियो देखकर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। रूबिका लियाकत को इस वीडियो में इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने ही शो के ग्राफिक्स या चार्ट पर लिखे नंबर को गलत पढ़ लिया। वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत के उनके शो न्यूज की पाठशाला का सेगमेंट है जिसमें महंगाई पर चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर चार्ट लगा है, महंगाई सच या नैरेटिव, जिसमें चीनी प्याज के दाम 3 सरकारों के टाइम के दिखाए गए हैं। रूबिका चार्ट की तरफ इशारा करते हुए कह रही हैं और मोदी सरकार वाले कॉलम का 64 को 34 पढ़ देती हैं। फिर आगे परसेंट की बात करते हुए
34 से 64 का जिक्र आता है, लेकिन शुरुआती गलती क्लिप में कैद हो गई। मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। ट्रोल करने वाले कह रहे हैं कि इतनी नैरेटिव या भक्ति में डूबी है कि खुद के प्रेजेंटेशन का नंबर भी सही नहीं पढ़ पा रही। महंगाई जैसे जरूरी मुद्दे पर बात करते हुए भी रुबिका लियाकत सीरियस नजर नहीं आ रही हैं। जो व्हाट्सएप पर आया उसे ही न्यूज में चिपका दिया। लोगों ने एंकर को ट्रोल करते हुए कहा कि यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि अनपढ़ पत्रकार भी अब पाठशाला चला रहे हैं। इनको इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कानपुर में देर रात से शुरू हुई बारिश दोपहर तक जारी रही। शहर में भारी बरसात से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम और नाला सफाई की भी पोल खोल दी। शहर के कई बड़े इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। ई रिक्शा और ऑटो पानी में खराब हो गए। दुकानदारों को खुद दुकानों के सामने जमा पानी निकालना पड़ा। जल भराव के बाद कई रास्तों पर जाम लग गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। कानपुर की वीआईपी रोड पर बारिश के बीच सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। करीब 18 फीट गहरे गड्ढे में आसपास का पानी तेजी से जाने लगा। इससे मौके पर वाटरफॉल जैसा नजारा बन गया। प्रशासन ने बिना देर लगाए सड़क को बंद करा दिया। बारिश ने कुछ घंटों में ही शहर के विकास की हकीकत सामने ला दी। योगी सरकार के सपोर्टर्स इसे अमेरिका समझकर ही खुश हैं। लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि लगातार देश प्रदेश का विकास तेजी से देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम हो या कानपुर, सब जगह गड्ढों में गिरी हुई है सरकार। ये मामला साल 2016 से शुरू हुआ था। जी ग्रुप के फाउंडर और मोदी के करीबी सुभाष चंद्रा का 99% लोन बैंक खुद ही चुकाएंगे। 22,000 करोड़ रुपए का लोन 6.5 करोड़ रुपए में सेटल हो गया है। यानी सुभाष चंद्रा बैंक को सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए ही चुकाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाष चंद्रा ने खुद 22,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं लिया था। यह पैसा उनकी एसएल ग्रुप की कंपनियों ने बैंकों से लिया था। कंपनियों के लिए उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। मतलब अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो सुभाष चंद्रा खुद जिम्मेदार होंगे। जब कंपनियां डिफॉल्ट हो गईं, तो बैंकों ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन का केस कर दिया। इसमें सभी बैंकों ने अपना अपना बकाया ब्याज और पेनल्टी मिलाकर जोड़ दिया। कुल क्लेम 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून कहता है कि इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी जितनी है उतना ही वो चुका सकता है। ज्यादातर बैंक राजी हो गए, कोर्ट ने भी हां कर दी। इसलिए 22,000 करोड़ की पर्सनल जिम्मेदारी सिर्फ 6.5 करोड़ में खत्म हो गई। इससे बैंकों को लगभग 99% से ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस खबर को देखा तो वो हैरान रह गए। लोग कहने लगे कि ये राज्यसभा के सांसद रहे हैं जो भाजपा की मदद से कर्जा देने से बच गए। इसे करप्शन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम का कहना है कि भगोड़ा माल्या भी दुखी है कि मेरा तो आज भी पीछा कर रहे हैं और सुभाष चंद्रा हजारों करोड़ दबाकर भी कर्ज मुक्त हो गए। यानी किसी आम इंसान की एक किश्त बाउंस हो जाए तो बैंक वाले घर तक पहुंच जाते हैं, 1 रुपया नहीं छोड़ते। लेकिन यहां करोड़ों छोड़ दिए। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम हुआ था। इसमें एक लड़की ऋतुजा ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया और 7वें नंबर पर आ गई। लेकिन बाद में पता चला कि एग्जाम का पेपर पहले से लीक हो चुका था। ऋतुजा का बॉयफ्रेंड गौरव था। ऋतुजा के पिता ने एक कोचिंग वाले को लगभग 5 लाख रुपए देकर पेपर मंगवाया। कोचिंग वाले ने एमपीएससी के कुछ एम्प्लॉयज से पेपर निकलवाया। ये पेपर ऋतुजा को मिला। ऋतुजा ने एग्जाम से 2 दिन पहले ये पेपर व्हाट्सएप पर गौरव को भी भेज दिया। ऋतुजा ने एग्जाम दिया और टॉप में आ गई। बाद में दोनों का झगड़ा हो गया और रिश्ता टूट गया। गौरव को गुस्सा आया। उसे डर था कि ऋतुजा नौकरी पाकर उसे भूल जाएगी, इसलिए उसने खुद एमपीएससी को ईमेल करके बताया कि पेपर लीक हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि गौरव खुद भी इस लीक में शामिल था। अब गौरव के साथ 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इनमें एमपीएससी के 3 लोग, कोचिंग वाला और ऋतुजा के पिता भी शामिल हैं। ऋतुजा को नोटिस भेजा गया है। इस घोटाले की वजह से पूरी भर्ती कैंसिल कर दी गई है और दोबारा एग्जाम होगा। एक ब्रेकअप होने से पूरा घोटाला सामने आ गया। गौरव ने गर्लफ्रेंड के लिए पेपर मंगवाया, पैसे खर्च किए, फिर ब्रेकअप के बाद खुद सब खोल दिया और अब जेल में है। मुंबई के लालबाग परेल में ईद के जुलूस के पास झड़प का वीडियो वायरल हो गया है। मुंबई के लालबाग परेल में मिलाद के जुलूस के दौरान और उसके बाद कुछ लोगों में झगड़ा हो गया। पत्थर फेंके गए, एक दूसरे से बहस और गाली गलौज हुई और दोनों तरफ की भीड़ ने नारे लगाए। मुंबई पुलिस ने 3 लड़कों रेहान, आदिल और मिराज पर गैर कानूनी तरीके से भीड़ जमा करने का मामला दर्ज किया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने वहां एक्स्ट्रा जवान भी तैनात किए। मामले को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि जुलूस में शामिल लोगों ने हिंदू इलाके में आने जाने वाले लोगों को निशाना बनाया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि झगड़ा झंडे को लेकर हुआ था और इसमें हिंदुत्व से जुड़े लोग भी शामिल थे। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। मामले की जांच अभी चल रही है। पास के इलाके में गणपति को लेकर हाल में हुए तनाव के बाद पुलिस इस मामले को लेकर भी अलर्ट है। मुंबई के नेता वारिस पठान ने इस मामले में कहा कि मुंबई में मूल्य को मार और जबरन नारे लगवाने की कोशिश बेहद सीरियस और गलत है। गुंडागर्दी, धमकी और नारे लगवाने की इजाजत किसने दी? ग्रेटर नोएडा में एक लेडी ने डिलीवरी बॉय को रोकने पर सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने गार्ड पर भड़ास निकालते हुए मारने के लिए लात भी उठाई। उससे कहा कि तेरी कोई औकात नहीं मेरे आगे, तुझसे जूता साफ कराऊंगी। लेडी ने गार्ड को जाति से जोड़कर गलत लफ्ज भी कहे। मामला आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी का है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस लेडी का शांति खराब करने का चालान किया। साथ ही जमानत के तौर पर 5 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरवाया। लोगों ने इस मामले को देखकर कहा कि पैसा आराम, इज्जत और बड़े लोगों तक पहुंच दिला सकता है, लेकिन पैसा अच्छे संस्कार, अच्छा किरदार और इज्जत नहीं खरीद सकता। ये बातें इंसान के बर्ताव से पता चलती हैं, खासकर तब जब किसी को आपके पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल में होने वाला ग्रेजुएशन सेरेमनी कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत चीफ गेस्ट बनने वाले थे, लेकिन स्कूल के 700 से ज्यादा मौजूदा और पुराने स्टूडेंट्स ने इसका बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को चीफ गेस्ट नहीं बनाना चाहिए। पिछले 1 महीने में यह चौथा इदारा है जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने पर प्रोटेस्ट हुआ। पहले हैदराबाद के लॉ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वहां भी चीफ जस्टिस को बुलाने का बॉयकॉट हुआ। फिर मुंबई में प्रोग्राम टाला गया। सोनीपत की यूनिवर्सिटी में भी चीफ जस्टिस नहीं गए। ये सब मामले चीफ जस्टिस की कुछ बातों से शुरू हुए थे। उन्होंने कुछ बेरोजगार यूथ को कॉकरोच की तरह बता दिया था। उसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और प्रोटेस्ट हुए। स्टूडेंट्स का कहना है कि चीफ जस्टिस के कुछ बयानों और फैसलों से वो नाराज हैं, इसलिए बेंगलुरु के लॉ स्कूल ने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। लोगों का कहना है कि इतना जलील होने के बाद तो चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन माय लॉर्डशिप को शर्म कहां आती है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।